1984 बॉम्बे साउथ सेंट्रल में वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में एमपी का इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं, जबकि देश में नेशन वाइड कांग्रेस की लहर चल रही थी। दत्ता सामंत को अगर समझें तो दत्ता सामंत एक मसीहा भी थे और एक मॉन्स्टर भी थे। उन्होंने वर्कर्स के लिए हिस्टोरिक वेजेस हाइक तो दिलाए, पर उनकी टैक्टिक्स ने इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया। लाखों मजदूर उनके झंडे के तले आ गए, क्योंकि वो इमीडिएट पैसे और फायदे को लाते थे। छोटी वर्कशॉप से लेके प्रीमियर ऑटोमोबाइल और मुकुंद जैसे जाइंट्स तक उन्होंने हर जगह अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश किया। यहाँ पर उनकी वीकनेस के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप मीडिया में इनके बारे में पढ़ते हैं, आपको जानने को मिलता है कि उनकी कोई एक क्लियर आइडियोलॉजी नहीं थी। उनका निगोशिएशन स्टाइल हॉर्स ट्रेडिंग जैसा था, जिसमें डिमांड्स स्काई हाई रखे जाते थे और फिर कट करके सेटल किया जाता था। इंडेफिनाइट स्ट्राइक ने वर्कर्स को ज्यादा लॉस दिया। कई केसेस में वेजेस मिलने से पहले वर्कर्स का साल भर का इनकम ही चला गया। वायलेंस और क्रिमिनल केसेस की वजह से भी उनका इमेज कंट्रोवर्शियल बन गया। टेक्सटाइल स्ट्राइक उनके करियर का सबसे बड़ा गैम्बल था, जो एक डिजास्टर बन गया। मिल्स बंद हो गई, वर्कर्स जॉबलेस हो गए और बॉम्बे का टेक्सटाइल हब कोलैप्स हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के गिरने से बॉम्बे का पूरा इकोनॉमिकल और सोशल स्ट्रक्चर ही बदल गया। बॉम्बे का लैंडस्केप मिल्स टू मॉल्स में कन्वर्ट हो गया, जो आज भी विजिबल है। अब बात करते हैं रियल एस्टेट्स की लड़ाई के बारे में। स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक चली, स्ट्राइक फेल हो गई, लेकिन 1980 से जो मिल्स की जमीन थी, कहते हैं कि उस पे बिल्डर्स और माफिया की नजर थी। ये पूरी स्ट्राइक ही कहीं ना कहीं रियल एस्टेट की लड़ाई थी। जमीन को लेकर गैंग वॉर्स चलते थे। 1994 में इस स्ट्राइक के करीबन 10-12 साल बाद मिल ऑनर सुनील खटाऊ की माफियाओं ने हत्या कर दी। गवर्नमेंट ने 1991 में रूल बनाया कि मिल्स अपनी लैंड डेवलप कर सकते हैं, लेकिन 1/3 हाउसिंग के लिए, 1/3 ओपन स्पेस के लिए देना होगा। लेकिन लूपहोल्स का फायदा उठाकर बिल्डर्स ने मॉल्स, होटल्स और टावर्स खड़े कर दिए। आज सेंट्रल मुंबई में लग्जरी टावर्स और मॉल्स खड़े हैं, लेकिन उनके बीच स्लम्स और पुरानी बिल्डिंग्स भी हैं। शक्ति मिल्स अभी भी लीगल डिस्प्यूट्स के चक्कर में खंडहर पड़ा है। सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट या हिंदी में समझें तो सामाजिक मानव विज्ञानी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में इस दौर में वो मुंबई में रहते थे, और उन्होंने इस स्ट्राइक पर और उसके प्रभावों के बारे में उनको बारीकी से समझा और इसके बारे में एक किताब लिखी, जिसका नाम है 1982-83 बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक एंड द अनमेकिंग ऑफ लेबर सिटी। उन्होंने इस बुक में खास तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि मुंबई की इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर को मजदूर और मिल के शहर से मॉल्स और लग्जरी का शहर बनाने के लिए ये स्ट्राइक अहम भूमिका निभाती है।